माननीय मंत्री जी का आगमन हो गया है। साथियों, हम लोगों के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी आज आपके बीच में आ गए हैं। आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी का और माननीय विधायक जी का स्वागत। चलाइए मंत्री जी इधर। अच्छा जी इधर देखिएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हर जुल्म जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पानी के बिना कुछ नहीं होना। अच्छा, एक बात अगर आपको ध्यान में, आज दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले जब आए थे हम लोग खुले में किए थे, पुरानी बिल्डिंग थी। इस बार तो आए हम लोग कहीं दिखाई नहीं पुरानी बिल्डिंग कहाँ चली गई। तो कुछ ना कुछ तो विकास हो ही रहा है। ये आप नहीं कह सकते सरकार आपकी सुन नहीं रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप इतने बढ़िया देखिए हॉल बना हुआ है। पिछली बार तो हम लोग ठंडक में बाहर बैठे हुए थे, याद है ना? कुछ लोग तो हम उनको याद होगा। तो सरकार आपका ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है। तो ये ना कहो कि सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रही, सरकार आपका पूरा ध्यान दे रही है। सेवा का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है आपका। देखिए, हम लोग आज हिंदुस्तान जो है हमारा, हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और विकसित भारत कैसे बनेगा, आप बताओ कैसे बनेगा? उसमें सबका सहयोग चाहिए, खाली आपका नहीं चाहिए, हमारा भी चाहिए, आपका भी चाहिए। अगर हम लोग इन सब चीजों को जो हम नौकरी कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा साइड दे देते करो आप, तो थोड़ा ठीक था। करेंगे तुम विकसित भारत की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमको अपने कर्तव्यों पे भी समय आप काम दे रहे हो, सब सेवा कर रहे हो, आप करो, खूब करो, करनी चाहिए। आपने जब आपको नौकरी मिली होगी तो आपने शपथ पत्र भी दिया होगा। सभी देते हैं, जब नौकरी मिलती सबको मिलती, शपथ पत्र देते हैं हम ये काम। तो हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं कि हम क्या शपथ लेके आए थे, कि किस चीज की शपथ ली थी। हम उसको भूल जाते हैं, फिर पद में भूल जाते हैं कि हमारे पद आ गया, काम खत्म। नहीं, पद के साथ हमको उसकी गरिमा को हमें ध्यान रखना होता है। हमारे जो कर्तव्य है उन पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य के बीच में सामंजस्य बिठा लिया जाए तो हमें लगता है धरने प्रदर्शन की नौबत नहीं आएगी कभी। ठीक है, समस्याएं आती हैं, होती हैं, हमारी भी समस्या। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन होता है। उसमें 41 कार्यकारिणी सदस्यों को पहले चुना जाता है, उसके बाद फिर अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव होता है। तो हम लगातार तीसरी बार जो जीते हैं और हमेशा तीनों बार निर्विरोध चुनाव हुआ, इसकी मुझे बहुत अत्यंत खुशी है। सारे कर्मचारी, चाहे राजेंद्र यादव जी हो या रणवीर सिंह सिसोदिया हो, तहे दिल से चाहते हैं। और हमारे महामंत्री जी लखनऊ के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, अगर सिसोदिया जी उनसे कहेंगे महामंत्री जी ये कार्यक्रम है, तो महामंत्री जी हमारा कार्यक्रम भी, अध्यक्ष जी का भी पूरा करते हैं। और संगठन के प्रति हम दोनों लोगों को, अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा जिज्ञासा कार्य करने की रहती है। हम लोग चाहे 12 बजे हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों से तत्पर रहते हैं। चाहे वो धीमे कार्य किससे हो या तुरंत हो जाए, लेकिन काम कर्मचारियों का सदैव हमने करने की कोशिश की है और हमेशा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, माननीय मंत्री जी को दिया गया, उसमें प्रमुख मांग है एक हमारे कर्मचारी त्योहार में काम करते रहे और उसका पैसा हमेशा मिलता रहा जब से हम सर्विस में आए। लेकिन मई 23 से महाप्रबंधक ने पूरे प्रदेश के महाप्रबंधकों ने त्योहारिक अवकाश देना बंद कर दिया। एक मांग तो ये है कि हमारा त्योहारिक अवकाश कर्मचारियों को तुरंत मानदेय लागू किया जाए। दूसरा क्या नाम है, नगर पालिकाओं में ग्रेच्युटी के नाम पे
जैसे कोई मृतक आश्रित है तो उसको 30,000 रुपये मात्र ग्रेच्युटी जैसे 16 महीने की पूरी दी जाती है अन्य लोगों को अन्य विभागों में, उसी तरीके से दी जाती है। तीसरी मांग है कि पंप ऑपरेटर का ग्रेड पे फिटर के ग्रेड पे के बराबर 2400 ग्रेड पे किया जाए। उसके बाद जो आउटसोर्सिंग वाली समस्या है, तो हमने मांग पत्र में मंत्री जी को लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को डिग्नेट किया जाए या उन्हें संविदा पे रखा जाए। धन्यवाद सर। राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का आज प्रांतीय अधिवेशन हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें हुई? सबसे पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 41 कार्यकारिणी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उसमें से 41 लोगों का चयन हुआ, मतलब निर्वाचन हुआ। जो सदस्य चुने गए उन लोगों के बीच में एक अध्यक्ष एक महामंत्री चुनाव हुआ। अध्यक्ष हैं रणवीर सिंह सिसोदिया झांसी मंडल के, राजेंद्र यादव लखनऊ महामंत्री बने जी। और किन किन पदों पर चुनाव हुआ? कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव हुआ, उसके बाद से उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री कोषाध्यक्ष का चुनाव बाद में होगा। आज इस सम्मेलन में राज्य मंत्री भी आए हुए थे, तो आपकी मांगों को लेकर के क्या कुछ उनसे परिचर्चा हुई, कुछ आश्वासन मिला, कुछ गतिविधि आगे बढ़ी? माननीय मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इन 7 सूत्री मांग पत्र का माननीय मंत्री नगर विकास, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजूंगा और पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो मांगे फिर से बता दीजिए। मांग है, पुरानी पेंशन 1 नंबर पे है ही है। शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों के व्यावहारिक अवकाश से संबंधित है। उसके बाद से कैशलेस चिकित्सा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या है। हमारे यहाँ पंप ऑपरेटर हैं, उनकी समस्या है। इससे लगभग 7 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें मंत्री जी ने प्रयास कराने का आश्वासन दिया है। जो मांग पत्र मैं आपको दे चुका हूँ, अभी जो पत्र दिया उसमें लिखा हूँ। ठीक है।